भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म और जीव का संबंध क्या है। हम आज जानेंगे कि ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है, क्योंकि बहुत ही भारतीय दार्शनिकों में से एक कौतूहल का विषय रहा है हमेशा, और कुछ न कुछ हमेशा अपने अपने दार्शनिकों ने अपने अपने विचारों से अपने अपने संप्रदाय की अलग अलग विचार रखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ब्रह्म और जीव के संबंध में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का क्या विचार था, क्या मानते थे वो। ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी मानते थे कि ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न हैं, मतलब अलग अलग हैं। जिस प्रकार से अग्नि से निकली विभिन्न चिंगारियाँ अग्नि से अभिन्न हैं, उसी प्रकार से जीव ब्रह्मा से अभिन्न है। अर्थात हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी मानते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियाँ अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यही रामानुजाचार्य जी भी अपने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में कहते हैं कि ब्रह्म जीव का अंश है, अर्थात जीव ब्रह्म का अंश है। लेकिन परंतु हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये मत नहीं मानते, क्योंकि ब्रह्म निर्वय है। वल्लभाचार्य जी भी मतानुसार भी जीव ब्रह्म का विकार है, परंतु शंकराचार्य जी ने इस मत को भी नहीं माना और कहते हैं कि ब्रह्म अविकारी या अपरिणामी है। जीव न आत्मा से भिन्न है, न आत्मा का अंश है, न आत्मा का विकार है, बल्कि स्वतः आत्मा है। यदि जीव को ब्रह्म या आत्मा से भिन्न माना जाए, तब जीव का ब्रह्म से तादात्म्य नहीं हो सकता, क्योंकि दो विभिन्न वस्तुओं को तादात्म्य की संभावना नहीं सोची जा सकती। इसलिए जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद दिख पड़ता है या जो दिखाई देता है, वो सत्य नहीं है। इसका कारण यह है कि दोनों का भेद उपाधि के द्वारा निर्मित है, दोनों का भेद व्यवहारिक है। सच तो यह है कि जीव और ब्रह्म में परमार्थक कोई भेद नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य जी तत्वमसि आत्मा और जीव की अभिन्नता को प्रमाणित करता है। तो इस तरह से जीव और ब्रह्म के संबंध में आदिगुरु शंकराचार्य व्याख्या के लिए उपमाओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न सिद्धांतों का निरूपण होता है। जीव और ब्रह्मा के संबंध में व्याख्या के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रतिबिंबवाद का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार से एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की भिन्न भिन्न सतहों पर पड़ता है, जल की स्वच्छता मलिनता के अनुरूप प्रतिबिंब की स्वच्छता और मलिन दिख पड़ता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का प्रतिबिंब भी अविद्या पर जब पड़ता है, तो अविद्या की प्रकृति के कारण ही जीव की विभिन्न आकार प्रकार दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से अनेक चंद्रमा के रूप में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या रूपी दर्पण पर पड़ने से वो अनेक दिखाई देता है। प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत के विरुद्ध कई आपत्तियां उपस्थित की गईं। इसे आलोचकों का यहाँ कहना है कि जब ब्रह्म और अविद्या अकृतविहीन है, तब ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या पर कैसे पड़ सकता है। फिर यदि ये मान लिया जाए कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, तब ये मानना पड़ेगा कि जीव ब्रह्म से भिन्न है तथा असत्य है। या आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रतिबिंबवाद की कठिनाइयों से अवगत होकर ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या के लिए एक दूसरे सिद्धांत का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार से एक ही प्रकाश जो सर्वव्यापी है, उपाधि भेद है, उपाधि भेद से घटाकाश है, घट के बीच का आकाश मठाकाश में परिलक्षित होता है, उसी प्रकार से एक सर्वव्यापी ब्रह्म अविद्या के कारण उपभेद से अनेक जीवों के रूप में आभासित होता है। उस सिद्धांत की
इस सिद्धांत की अवच्छेदवाद कहलाता है। अर्थात ये जो सिद्धांत नया आदिगुरु शंकराचार्य को लेना पड़ा, उसे कहते हैं अवच्छेदवाद कहा जाता है। ये सिद्धांत प्रतिबिंबवाद सिद्धांत के ही अपेक्षा अधिक संगत है। इन सिद्धांतों के द्वारा बताया गया है कि जीव सीमित होने के बावजूद ब्रह्म से अभिन्न है। जो लोग दोनों सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं, वो पाते हैं कि शंकर जी द्वारा कि जीव अपरिवर्तनशील ब्रह्म है, जो अनेक स्वरूप में के बारे में अनभिज्ञ रहता है। जीव और ईश्वर, जब ब्रह्म का माया से संबंध होता है तब ईश्वर हो जाता है, जब ब्रह्म का विद्या से संबंध होता है तब जीव हो जाता है। यहाँ देखिए बात स्पष्ट कही इन्होंने कि जीव और ईश्वर, जब ब्रह्म का माया से संबंध होता है तब ईश्वर हो जाता है, और जब ब्रह्म का अविद्या से संबंध हो जाता है तब जीव कहलाता है। तो इस प्रकार जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म के विवर्त हैं। ईश्वर और जीव दोनों व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य हैं, परमार्थिक दृष्टिकोण से दोनों असत्य प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से आग की सभी चिंगारियों में ताप पाया जाता है, वैसे शुद्ध चैतन्य जीव और ईश्वर दोनों में पाया जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव और ईश्वर एक दूसरे के निकट हैं। अब यही भारतीय दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि यदि ईश्वर ब्रह्म है और यदि जीव भी आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म के समान है, तो ईश्वर तथा जीव के मध्य का भेद बहुत न्यून हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इन समानताओं के अतिरिक्त दोनों में कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे ईश्वर मुक्त है जबकि जीव बंधनग्रस्त है। ईश्वर मुक्त है जबकि जीवन बंधनग्रस्त है। ईश्वर अकर्ता है जबकि जीव करता है। ईश्वर उपासना का विषय है जबकि जीव उपासक का विषय है। ईश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है, वो कर्म फलदाता है। जीव कर्मों का फल भोगता है क्योंकि वह कर्म नियम के अधीन है, परंतु ईश्वर कर्म नियम से स्वतंत्र है। ईश्वर पाप पुण्य से ऊपर है क्योंकि वह पूर्ण है। ईश्वर जीव का शासक है जबकि जीव शासित है। जीव संसार ईश्वर के अंशों की तरह है। यदि ईश्वर निरावय है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक और अविद्या से शून्य है, जबकि जीव अविद्या से वशीभूत तुच्छ और कमजोर है। क्योंकि ईश्वर अविद्या के वशीभूत नहीं है, इसलिए वो आनंदमय है, जबकि जीव अविद्या से वशीभूत रहने के फलस्वरूप दुखमय है। जीव पर अविद्या का सदा प्रभाव रहता है। जीव अविद्या के कारण कर्ता बनता है, पाप और पुण्य में लिप्त होता है, दुख और सुख भोगता है, जबकि ईश्वर इन अनुभूतियों से परे है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जीव और ईश्वर के संबंध को बदलाने में मुंडकोपनिषद में वर्णित उपमा की ओर संकेत किया, जो लेखनीय है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि दो पक्षी जो निरंतर साथ रहते हैं, एक दूसरे के अति निकट हैं, एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। उनमें से एक फल को मधुर समझकर बड़े चाव से खाता है और दूसरा बिना खाए सिर्फ देखा करता है। पहला जीव है जबकि दूसरा ईश्वर है। जीव भोगता है जबकि ईश्वर सृष्टा है। ईश्वर जीव को भोग कराता है, जीव करता है, ईश्वर नियंता है। इस तरह से